क्लास 7 क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट करा दिया था। उसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 9 आपको होमवर्क दिया था, जो कि क्वेश्चन नंबर 8 के मुताबिक ही सॉल्व होना था। यकीनन आपने उसकी प्रैक्टिस कर ली होगी और ये आपने सॉल्व कर लिया होगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, फाइंड द यूनिवर्सल सेट। हमने यूनिवर्सल सेट को फाइंड करना है। सेट इफ ए, एक सेट ए है जो कि 1 3 5 7 9 के एलिमेंट्स पर मुश्तमिल है, और दूसरा कम्प्लीमेंट सेट ए है जो कि 4 5 6 7 एंड 12 पर है। अब आप ये देखें, अगर हम यूनिवर्सल सेट कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, अगर हम सेट ए के मेंबर्स और कॉम्प्लीमेंट सेट ए के मेंबर्स को अगर आपस में मिला के लिख देंगे तो हमारे पास यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। सॉल्यूशन इसका क्या है? सॉल्यूशन इसका क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होता है, ये देखिए आप, ए कॉम्प्लीमेंट आप बताएंगे, आपको पता है, पीछे की एक्सरसाइज में कर चुके हैं। इसमें किसके इक्वल होता है, यूनिवर्सल माइनस ए सेट। ठीक, अब हमने असल में कैलकुलेट करना है, यूनिवर्सल सेट कैलकुलेट करना है। अब हम इसकी चेंज करते हैं, राइट हैंड साइड की वैल्यू को लेफ्ट हैंड पे लेके जाते हैं। हमने जो सॉल्व करना है उसको हम लेफ्ट हैंड के पोजीशन पे ले आते हैं। यूनिवर्सल माइनस ए इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट। इसके साथ ही हमने जो सब कैलकुलेट करना है, फाइंड जो करना है, वो यूनिवर्सल है। जब यूनिवर्सल को हमने फाइंड करना है तो हमने यूनिवर्सल को यहाँ पे रहने दिया, ए कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल के साथ ए माइनस करना है। ठीक, अब अगर हम इस वैल्यू को इक्वल्स टू के दूसरे पे लेके जाएंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा, यानी कि ए प्लस में हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको पहले कहा, अगर हम इन दोनों सेट को एक साथ मिला के ज्वाइन करके लिखते हैं तो हमारे पास यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। ये आपको बताया, मैंने इसको स्टेप बाय स्टेप करके बताया कि ये किस तरह मुमकिन है। लेकिन आपके पास समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं, यूनिवर्सल इक्वल टू एक एलिमेंट सेट क्या है हमारे पास, 4 5 6 7 12। हमने सबसे सेट के एलिमेंट्स लिखे, 4 5 6 7 एंड 12। उसके साथ ही अभी हमने प्लस का साइन लगाया, आपस में सबको ऐड कर देंगे। एक एलिमेंट्स लिखेंगे, एक एलिमेंट्स क्या है हमारे पास, एक एलिमेंट्स है हमारे पास 1 3 5 7 एंड 9। इन तमाम को हम एक साथ करके लिख देंगे तो हमारे पास यूनिवर्सल सेट आ गया। सीरीज में लिखेंगे काउंटिंग 1 3 4 5 6 नंबर 5 के बाद हमारे पास जो एलिमेंट मौजूद है वो है नंबर 6 एंड नंबर 7। उसके बाद नंबर 9 एंड उसके बाद नंबर 12। इस तरह हमारे पास ये यूनिवर्सल सेट आ गया। 1 3 4 5 6 7 9 एंड 12 आंसर। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 11, इफ a इक्वल्स टू 1 3 5 7 9 एंड b इक्वल्स टू 2 4 6 8 10 एंड c इक्वल्स टू 3 6 12 18 and 21, then prove the commutative property of intersection of set। अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन सेट है क्या। ये याद रखिए कि अगर दो सेट हों और अगर उसका हम इंटरसेक्शन मालूम करना चाहें, मिसाल के तौर पे ए इंटरसेक्शन बी मालूम करें
तो जो एलिमेंट्स आएगा वही बी इंटरसेक्शन ए में आएगा। ये प्रॉपर्टी जो कहलाती है ये इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी कहलाती है। यानी कि अगर हम सेट की उसको प्लेस को चेंज कर देंगे तो उस सूरत में आपका जो है इंटरसेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ता। इंटरसेक्शन वही आएगा जो कि आपके, अगर हम ए सेट इंटरसेक्शन बी सेट लिखेंगे तो जो आंसर आएगा, या किसी का सेम आंसर बी इंटरसेक्शन ए का आंसर वही आएगा। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इंटरसेक्शन सेट कहलाता है। जैसे हम इसको करते हैं कि जो सेट्स मुमकिन है, यानी कि अब हमने प्रूफ करना है ए इंटरसेक्शन सॉल्यूशन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू किसके होगा। अब हम देखते हैं ए के एलिमेंट्स लिख देंगे 1 3 5 7 9। इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स लिखेंगे 2 4 6 8 एंड 10। अब आप ये देखिए इंटरसेक्शन भी हमारे पास क्या रिजल्ट आया। इंटरसेक्शन में ये चीज़ मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, इंटरसेक्शन में दोनों सेट्स के अंदर जो एलिमेंट मौजूद होगा सिर्फ वो एलिमेंट लिखा जाएगा। देखिए आप कौन सा एलिमेंट ऐसा है जो इसके अंदर मौजूद है। 1 3 उसमें नहीं है, 5 7 उसमें नहीं है, 9 उसमें नहीं है। लिहाजा इस सेट और इस सेट के अंदर कोई भी मेंबर कॉमन नहीं है। लिहाजा ए इंटरसेक्शन बी जो आएगा हमारे पास वो आ गया हमारे पास नल सेट। अब इसी का हम सेकंड यानी बी इंटरसेक्शन ए मालूम करते हैं। अब हम क्या मालूम करेंगे, बी इंटरसेक्शन ए मालूम करेंगे। बी इंटरसेक्शन ए किसके वाले हैं मालूम नोट करते हैं। बी इंटरसेक्शन ए इक्वल्स टू बी के एलिमेंट्स लिख देंगे। सेट बी के एलिमेंट्स क्या हमारे पास 2 4 6 8 10। इंटरसेक्शन का निशान लगाइए, यानी कि अब ए के एलिमेंट्स लिखेंगे। ए के एलिमेंट्स क्या हमारे पास 1 3 5 7 9। 1 3 5 7 एंड 9। अब आप इसमें देखिए कौन से एलिमेंट्स कॉमन है, इंटरसेक्शन मालूम करना है। आप ये देखिए इस सेट में कोई मेंबर ऐसा है, कोई एलिमेंट ऐसा है जो इस सेट के अंदर भी मौजूद हो। देखें 2 नहीं है, 4 नहीं है, 6 नहीं है, 8 भी नहीं है, 10 भी नहीं है। यानी कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है जो उस सेट के अंदर मौजूद हो। लिहाजा ये सेट आएगा मेरे पास नल सेट। बी इंटरसेक्शन ए हमारे पास आ गया नल सेट। यही कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहलाती है कि अगर सेट की प्लेस को चेंज कर दिया जाए, यानी कि जो पोजीशन यहाँ पर ए की थी, जब बी में हमने जो नीचे सॉल्व करा वो बी के हमने पहले लिखा, तो इसकी जो है वैल्यूज में फर्क नहीं पड़ेगा, वो वही आएंगी जो पहले आई थी। यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इंटरसेक्शन ऑफ सेट ये हमने एक कर लिया है। अब हम इसके बाकी मजीद करेंगे। सही आते हैं इसके लिए हम मैंने आपको जो है इसके अंदर बाकायदा स्टेप बाय स्टेप करके कंप्लीट कराया है। सही, अब हम डायरेक्ट भी करेंगे, ये नहीं कि हम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल चलते रहें। हमने सिर्फ इसको प्रूफ करना है, इसको हम सोल्यूशन नहीं भी दिखाएं कोई इशू नहीं है, लेकिन आपका आंसर जब आ रहा हो तो आप उसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। सही, ये मैंने आपको यहाँ पर एक मरतबा इसलिए करके दिखाया ताकि आपके अच्छी तरह जहन में आ जाए कि इंटरसेक्शन बी किस तरह आया और फिर बी इंटरसेक्शन ए हमने किस तरह सॉल्व किया। अब हम आते हैं जो हमारे पास सेट मुमकिन है, वो मुमकिन है ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन सी, अब आप उसको डायरेक्ट बताएं। ए इंटरसेक्शन सी में अब आप डायरेक्ट बताएं कौन से वो एलिमेंट्स हैं जो ए के अंदर भी मौजूद हो और सी के अंदर भी मौजूद हो। हम देखते हैं ए के अंदर एलिमेंट है 1 जो कि सी के अंदर मौजूद नहीं है, 3 ए के अंदर मौजूद है, सी के अंदर भी मौजूद है, यानी इट मीन्स 3 लिखा जाएगा सबसे पहले। ये डायरेक्ट कर दिया देखिए हमने। सही, अब हम इसको डायरेक्ट कर रहे हैं।
ये नहीं हम स्टेप बाय स्टेप बोले, अब हम डायरेक्ट कर रहे हैं ताकि हम इसको सॉल्व करते चले। आगे चलते हैं, देखते हैं और कोई एलिमेंट मौजूद है ऐसा ए और सी के अंदर। हम देख रहे हैं कि 5 सी में नहीं है, सेट सी में नहीं है, 7 भी सेट सी में नहीं है, 9 भी सेट 7 सी में नहीं है। इस सूरत में सिर्फ जो हमारे पास ए इंटरसेक्शन सी आया वो आया हमारे पास 3। आ गया। अब इसके बाद हम कैलकुलेट जो करेंगे वो फाइंड करेंगे सी इंटरसेक्शन ए, इसको भी हम कंपेयर करते हैं, सी इंटरसेक्शन ए। सी इंटरसेक्शन ए में फिर वही देखिए आप, अब हम देखेंगे सी में जो एलिमेंट्स हैं 3, 6, 12, 18, 21, इसमें से जो है ए में कौन कौन से मौजूद हैं। नंबर 1 सी में हमारे पास 3 है, उसके बाद ए सेट के अंदर भी 3 मौजूद है, जैसे सबसे पहले हम 3 लिख देंगे। आगे चलते हैं, उसके बाद सी के अंदर हमारे पास 6 है जो कि ए सेट के अंदर नहीं है, 12 है ए सेट के अंदर मौजूद नहीं है, 18 है वो भी ए सेट के अंदर मौजूद नहीं है, 21 है वो भी ए सेट के अंदर मौजूद नहीं है। यानी सी इंटरसेक्शन ए हमारे पास जो आया वो 3 ही आया। देखिए ये भी प्रूफ हो गया। ये जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट कहलाती है, ठीक, यानी कि सेम आते हैं। अब इसका हम एक और लेंगे पार्ट जो मुमकिन है हमारे पास, सी इंटरसेक्शन ए मालूम करेंगे हम, सी इंटरसेक्शन बी मालूम करेंगे और उसके साथ ही इसी का ऑल्टरनेट यानी कि बी इंटरसेक्शन सी मालूम करेंगे, बी इंटरसेक्शन सी मालूम करेंगे, ये हम लोग मालूम करेंगे। अब आप ये देखिए सी के अंदर जो एलिमेंट्स मौजूद हैं 3, 6, 12, 18 एंड 21, 3, 6, 12, 18, 21। अब हम देखेंगे बी सेट के अंदर इसमें से कौन कौन से एलिमेंट्स कॉमन है। 3 हम देखते हैं बी सेट में है, नहीं है। 6 देखते हैं, जी हाँ यकीनन बिल्कुल मौजूद है। सी के अंदर जो 6 मौजूद है, बी के अंदर भी 6 मौजूद है, लिहाजा हम जो है इस एलिमेंट को इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन बी में लिखेंगे यानी कि 6। आगे चलते हैं, 12 सेट बी के अंदर मौजूद नहीं है, 18 भी नहीं है, 21 भी नहीं है, यानी कि सी इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 6 आया हमारे पास। इसके बाद आ जाए आप बी इंटरसेक्शन सी, जो कि देखिए हमने सिर्फ करा क्या है, पहले सी इंटरसेक्शन बी मालूम करा, उसके बाद हमने क्या करा बी इंटरसेक्शन सी, बी को पहले ले गए सी को बाद में ले गए, यानी कि हमने इसकी सेट की सिर्फ प्लेस को जो है चेंज किया, जगह को चेंज कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं कर रहे हैं। देखिए हम इसको प्रूफ करते जा रहे हैं कि ये आंसर दोनों में एक ही आता है, प्रूफ हो जाएगा भी आपके पास। अब आते हैं हम सेट बी में, आइए सेट बी में देखें जो नंबर्स हैं वो है 2, 4, 6, 8, 10। उसके साथ ही अब हम सी के अंदर देखेंगे कौन से एलिमेंट्स इसमें मौजूद हैं। बी के अंदर हमारे पास 2 है, सी के अंदर देखिए 2 है, नहीं है। अब उसके अंदर देखेंगे बी सेट के अंदर 4 है लेकिन सी सेट में मौजूद नहीं है। आगे देखते हैं हमारे पास बी सेट के अंदर 6 मौजूद है, हम देखते हैं कि सी सेट के अंदर 6 मौजूद है, लिहाजा नंबर 1 6 लिखा जाए। आगे चेक करते हैं, 8 जो है बी सेट में है लेकिन सी सेट में फिर नहीं है। बी सेट के अंदर फिर 10 मौजूद है लेकिन सी सेट के अंदर 10 मौजूद नहीं है, लिहाजा बी इंटरसेक्शन सी हमारे पास जो आया वो 6 आया। और इस तरह ये प्रूफ हो गया, इस तरह ये प्रूफ हुआ, इस तरह ये प्रूफ हुआ कि ए इंटरसेक्शन बी के जो एलिमेंट्स हैं हमारे पास वही एलिमेंट्स हमारे पास बी इंटरसेक्शन ए का है। हमारे पास नल साइड आया, यहाँ पर भी नल साइड आया, ये प्रूफ हो गया। इसी तरह ए इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू सी इंटरसेक्शन एक वाले नंबर पहले आपको लिख देंगे, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन
ए, उसके बाद ए इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू सी इंटरसेक्शन ए, उसके बाद सी इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन सी, और इस तरह ये प्रूव हो गई प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर 12 कराते हैं हम आपको। क्वेश्चन नंबर 12 है इफ ए इक्वल टू 3, 6, 9, 12 एंड 15, बी साइड है हमारे पास 4, 8, 12, 16 एंड 20, एंड सी साइड है हमारे पास 5, 10, 15 एंड 20। अब हमने इसमें करना क्या है, देन प्रूव द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ऑफ सेट। इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को हमने बताना है, प्रूफ करना है, साबित करना है। अकॉर्डिंग टू नंबर 12 क्वेश्चन, ये आपको पूरा क्वेश्चन मैंने पढ़ के बताया। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, अकॉर्डिंग टू द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ऑफ सेट, किसके इक्वल होता है वो हम बताएंगे। ए यूनियन बी ब्रैकेट यूनियन सी, किसके इक्वल होगा ये, ए यूनियन बी यूनियन सी। सिर्फ अब हमने इसको जो साबित करना है, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू को हम कैलकुलेट करेंगे, मालूम करेंगे कि क्या सेट सोल्यूशन सेट आता है हमारे पास। इसी तरह राइट हैंड साइड की पर जो मौजूद सॉल्यूशन है उसको सॉल्व करना होगा कि इसका सॉल्यूशन सेट क्या है। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड उठाते हैं। लेफ्ट हैंड साइड की हमने हेडिंग लगाई, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है जनाब क्या है, देखिए ब्रैकेट ए यूनियन बी यूनियन सी। इसमें सबसे पहले जो हम सॉल्व करेंगे वो दो को पहले सॉल्व करेंगे, यानी ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू मौजूद है उसको हम कैलकुलेट करेंगे, मालूम करेंगे ये ए यूनियन बी के एलिमेंट्स क्या हैं। जब ए यूनियन बी के एलिमेंट्स आ जाएंगे उसके साथ फिर हम यूनियन सी के एलिमेंट्स को मजीद मालूम करेंगे। सही, तो सबसे पहले ए यूनियन बी के एलिमेंट्स लिखेंगे। अब हमने ट्रेडिंग आ गई ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी होता है किसके केवल, वो हम लिखेंगे ए के एलिमेंट्स लिख देंगे और उसके बाद बी के एलिमेंट्स लिख देंगे। उस तरह हमारे पास ए यूनियन बी आ जाएगा। ए के एलिमेंट्स बताएं क्या क्या है, 3, 6, 9, 12, 15। ओके, 3, 6, 9, 12 एंड 15। इसके साथ ही यूनियन का साइन लगाएंगे। यूनियन का साइन लगाने के बाद फिर हम जो है बी के एलिमेंट्स लिखेंगे। बी के एलिमेंट्स हैं 4, 8, 12, 16, 20। 4, 8, 12, 16 एंड 20। क्लोज। यूनियन में आपको पता है तमाम दोनों सेट्स के तमाम एलिमेंट्स को लिखा जाएगा, लेकिन किसी भी एलिमेंट को रिपीट करके दोबारा नहीं लिखा जाएगा। ये आपको ऑलरेडी पहले ही मैं कितने ही क्वेश्चंस में आपको समझा चुका हूं, जो ये यकीनन आपके जहन में होगा। अब हमारे पास ए यूनियन बी क्या आता है, हम उसको देखते हैं। ए यूनियन बी हमारे पास क्या है, अब आप बताएं, सीरीज में नंबर बताएं। नंबर 1 आ गया हमारे पास, 3 आ गया, 6 आ गया, सॉरी 4 आया, 6 आया, उसके बाद 8 आ गया हमारे पास,
इसके साथ ही हमारे पास 9 आ गया। 9 के बाद हमारे पास 12। अब देखिए 12 जो है वो दोनों के अंदर मौजूद है। 12 जो है दोनों एलिमेंट, जो दोनों सेट जो है उसमें ये एलिमेंट मौजूद है, लेकिन इस एलिमेंट को भी हम सिर्फ एक टाइम लिखेंगे, वन टाइम लिखेंगे। सही है, आगे चलते हैं। 12 के बाद का नंबर आ रहा है हमारे पास 15। उसके बाद क्या आ रहा है हमारे पास 16, और उसके बाद क्या आ रहा है हमारे पास 20। इस तरह हमारे पास ए यूनियन बी के एलिमेंट्स जो है हमारे पास आ गए 3, 4, 6, 8, 9, 12, 15, 16 एंड 20। अब हम जो मालूम करेंगे, अभी हमने सिर्फ इसका इतना पार्ट को सॉल्व करा है। हमने जो सॉल्व करना है इसके तमाम एलिमेंट्स को, इसको सॉल्व, इसके सेट को मालूम करना है और साबित करना है इसकी इक्वल है। यही एसिस्टेड प्रॉपर्टी कहलाती है। तो लिहाजा आपने जो सॉल्व करा है वो सब हमने इसका इतना पार्ट सॉल्व करा है। अब हम जो है, जो हमारे पास ए यूनियन बी हमारे पास कैलकुलेट हो गया कि ए यूनियन बी के एलिमेंट्स क्या हैं। ए यूनियन बी एलिमेंट्स ये मौजूद है, इसी के साथ यूनियन सी अब हम मालूम करेंगे। अब हम लिखते हैं ए यूनियन बी यूनियन सी। ए यूनियन बी को हम मालूम कर चुके हैं। सबसे पहले ये नंबर पूरे लिख देंगे जो हमारे पास मौजूद आए भी, यानी 3, 4, 6, 8, 9, 12, 15, 16 एंड 20। ब्रैकेट क्लोज। इसके साथ हमने एलिमेंट्स लिख दी। अब हम यूनियन का साइन लगाएंगे और सी के एलिमेंट्स लिख देंगे जो हमारे पास क्वेश्चन के अंदर गिवन है, उसको हम लिख देंगे। यानी कि 5, 10, 15, 20। 5, 10, 15 एंड 20। यहां पर हमने सी के एलिमेंट्स को पोस्ट कर दिया। अब हम जो है वो तमाम एलिमेंट्स लिख देंगे जो कि इस सेट के अंदर मौजूद है और इस सेट के अंदर मौजूद है। तो हमारे पास ए यूनियन बी ब्रैकेट यूनियन सी हमारे पास के तमाम एलिमेंट्स आ जाए। सीरीज में लिख लें 3, 4, 5, 6, 8, 9, वहां से हम 10 लेंगे पहले, 10, 12, 15। अब देखिए 15 दोनों में, देखिए 15 को हम कितनी मरतबा लिखें? एक ही मरतबा लिखें, दो मरतबा नहीं लिखेंगे। सही है, 15, 16 एंड 20। सही है। इस तरह हमारे पास ए यूनियन बी यूनियन सी हमारे पास सॉल्व हो गया। अब हमने ये पार्ट तो हमने सॉल्व कर दिया। अब हम इस पार्ट को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि एलिमेंट्स लेफ्ट हैंड साइड के जो एलिमेंट्स थे वो राइट हैंड साइड के सेट के एलिमेंट्स सॉल्व होके आए या नहीं। इसके साथ ही अभी हमने जो साइड सॉल्व करी थी वो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करी थी। अब हम जो साइड सॉल्व करेंगे वो राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास? राइट हैंड साइड है हमारे पास, राइट हैंड साइड है हमारे पास ए यूनियन ब्रैकेट बी यूनियन सी। इसमें भी सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर की जो वैल्यू है, जो साइड आएगा उसको सॉल्व करेंगे, यानी इस पार्ट को सॉल्व करेंगे। उसके बाद जो एलिमेंट्स आएंगे उसको ए के सेट एलिमेंट के साथ मिला के फिर जो है फिर सॉल्व करेंगे। अब हम सॉल्व करते हैं यहाँ पर ए यूनियन ब्रैकेट बी यूनियन सी। इसमें भी हम पहले क्या सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, बी यूनियन सी। अब बी यूनियन सी में सबसे पहले हम बी के एलिमेंट्स लिखेंगे
बी के एलिमेंट्स हमारे पास जो हैं 4, 8, 12, 16 एंड 20। ब्रैकेट क्लोज, यूनियन का साइन। सी सेट के एलिमेंट्स लिखेंगे। सी सेट के एलिमेंट्स है हमारे पास 5, 10, 15, 20। 5, 10, 15 एंड 20। अब बार बार मुझे कहने की जरूरत नहीं है यूनियन किस तरह सॉल्व किया जाता है, यकीनन हम आपको अच्छी तरह आता है। बी यूनियन सी अब हम सॉल्व कर रहे हैं। यूनियन के साइन में मैं फिर बार बार एक चीज को रिपीट कर दूं, वो तमाम एलिमेंट्स लिखे जाएंगे जो दोनों सेट के अंदर मौजूद होंगे, लेकिन किसी भी एलिमेंट को 2 मरतबा नहीं लिखा जाएगा। अगर कोई भी सेट एक सेट के अंदर मौजूद हो या दूसरे सेट के अंदर मौजूद, तमाम लिख दी जाएंगे सीरीज में। सही, हमारे पास कुछ इस तरह एलिमेंट्स आए, हमारे पास जो आए वो 4, 5, 8, 10, 12, 15, 16 एंड 20। अब देखिए 20 इसमें देखें दोनों में मौजूद है, लेकिन 20 को हम कह रहे हैं कि सिर्फ एक ही मरतबा लिखेंगे। इस तरह हमारे पास बी यूनियन सी जो है हमारे पास सॉल्व हो गया। बी यूनियन सी हमारे पास क्या है 4, 5, 8, 10, 12, 15 एंड 16। इसके बाद अब हम जो सॉल्व करेंगे वो ए यूनियन ब्रैकेट बी यूनियन सी के एलिमेंट्स को मालूम करेंगे। सबसे पहले ए के एलिमेंट्स जो हैं, जो हमें क्वेश्चन में दिए हुए ना, वो लिख लेंगे, यानी 3, 6, 9, 12, 15। 3, 6, 9, 12 एंड 15। उसके बाद हमारे पास जो बी यूनियन सी हमने सॉल्व करा, यूनियन का साइन लगा के फिर हम वो लिख देंगे एलिमेंट्स, यानी कि 4, 5, 8। अब अगर देखें किसी जगह आपके पास कोई स्पेस मौजूद ना हो, आपका कॉपी का पेज कंप्लीट हो जाए, तो उसका तरीका यह है, आप यहाँ पर कोमा लगाने के बाद इसको मज़ीद यहाँ से लिखना शुरू कर दें, और यहाँ पे कोई स्टार्ट में ब्रैकेट दोबारा यूज़ नहीं करेंगे। 8 के बाद जो हमारे पास नंबर आना है वो लिखेंगे, हमने 8 लिख लिया, उसके बाद हम क्या लिखेंगे 10, 12, 15, 16 एंड 20। ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज करें। ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज नहीं होगा ना, यहाँ पे स्टार्ट होगा। ये ब्रैकेट यहाँ से स्टार्ट हुआ है और यहाँ पर ये क्लोज हुआ है। सही, उसके बाद आते हैं हम यूनियन मालूम करेंगे। तमाम एलिमेंट्स को लिखा जाएगा, लेकिन किसी भी एलिमेंट को डबल रिपीट नहीं किया जाएगा, सीरीज में लिख देंगे सिर्फ हम, यानी कि नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 8, नंबर 9, नंबर 10, 10 के बाद 12, 15, 16 एंड 20। ब्रैकेट क्लोज। ये ब्रैकेट यहां से स्टार्ट हुआ और यहां पर एंड हुआ। अब हम देखते हैं जो राइट हैंड साइड हमारे पास आई है वो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है या नहीं। इससे पहले जो पार्ट कराया था लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास जो नंबर आए थे वो 3, 4, 5, 6। अब हम आते हैं, हमारे पास ये 3, 4, 5, 6 बिल्कुल मौजूद हैं। अब
इस तमाम एलिमेंट्स को इन तमाम एलिमेंट्स से टैली करें। ये तमाम एलिमेंट्स इसके अंदर मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है, और ये इस तरह प्रूफ हो गया। इस तरह ये आपका आंसर प्रूफ हो गया। एंड दैट्स ऑल। इसके साथ ही आपकी एक्सरसाइज नंबर 1 कंप्लीट हुई है। ये तीनों क्वेश्चन मैंने आपको जो है बोर्ड पे करा दिए हैं। थोड़ा सा मैं होमवर्क देना चाहूंगा आपको। इसके साथ ही आपकी एक्सरसाइज ये कंप्लीट हो गई। जो कि आपका सिलेबस था ये कंप्लीट हो गया। ज्योमेट्री का सिलेबस रहता है, इसमें अब आपको थोड़ा सा होमवर्क दे रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 7 के आपने जो क्वेश्चंस करा दिए थे मैंने बोर्ड पर, इसके बाद जो बाकी 3-4 पार्ट्स हैं उसको आप उसको कंप्लीट करेंगे। ये आपका होमवर्क है शामिल है। इंशाल्लाह ज्योमेट्री का जो है फिर काम सेकेंड डे में फिर आपको समझाया जाएगा।